गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, ईवीएल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जहां पर मैं ललित राठी आपको फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। तो जैसे कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पर थे, तो इसमें हमने इस यूनिट के या इस मॉड्यूल के सारे टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट हैं वो सारे हमने कवर कर लिए। वो प्रीवियस वीडियोस लेक्चर में आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिर उससे रिलेटेड हमने इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स किए जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ से जो बनते हैं वो मैंने आपको कराए हैं। तो ये आपका एक लास्ट क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअल, जो यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्ज़ाम में आपके पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है यूजिंग मैक्सवेल इक्वेशन, आपको दी हुई है डाइवर्जेंस ई इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप ये देख के बताएंगे कि आपकी ये कौन सी इक्वेशन है, मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ड्राइव कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि मैक्सवेल की इस इक्वेशन की हेल्प से हमें कूलम्स लॉ को ड्राइव करना है, जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने कूलम्स लॉ पढ़ा है। F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 या फिर Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अगर आपको ध्यान हो कि दो चार्जेस हैं और वो एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है, जिसको कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लॉ कहा जाता है। ठीक है, उसी को हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं कैसे प्रूफ करते हैं। सॉल्यूशन गिवन है हमें मैक्सवेल की इक्वेशन डाइवर्जेंस ई इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन फर्स्ट। टेकिंग वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ अबव इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड्स, देन वी गेट। अगर हम इस इक्वेशन फर्स्ट का वॉल्यूम इंटीग्रल लेते हैं दोनों साइड, तो देन वी गेट वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ई डी बी इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी बी। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, यानी कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है, क्या गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम करती है, वो मैंने आपको वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करती है, आपके सरफेस इंटीग्रल को कन्वर्ट कर देती है वॉल्यूम इंटीग्रल में। या फिर मैं बोलूँ कि अगर डाइवर्जेंस के साथ फैक्टर है और उसका वॉल्यूम इंटीग्रल है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इस इक्वेशन का यूज करते हैं तो देन वी गेट, सो इक्वेशन सेकेंड बिकम्स सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी एस इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी बी। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर सेकेंड आपकी ये थी, तो यानी कि इसको हमने रिप्लेस कर दिया है इस फैक्टर के साथ। ठीक है, तो आपको मिला यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी एस, और इक्वल्स टू की वाली टर्म आपकी एज इट इज है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या गिवन है, अगर हम देखें तो चार्ज डेंसिटी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में वो इक्वल क्या होगा, उसका मतलब कि टोटल चार्ज उस वॉल्यूम में कितना है वही तो उसी के इक्वल तो होगी। तो हम वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो डी बी की जगह पर क्यू पुट कर सकते हैं, तो देन सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यानी कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम की चार्ज डेंसिटी मतलब कि उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना चार्ज अवेलेबल है। ठीक है, वही चीज़ तो बता रही है। दैट्स इक्वेशन थर्ड। For spherical surface of radius r around the charge q is, यानी कि स्फेरिकल सरफेस जो हमारा बन रहा है ये किसी एक चार्ज के अराउंड, ये कोई चार्ज है जिसका रेडियस है r। ठीक है, तो वो कैसे क्या होगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी एस इक्वल्स टू ई 4 पाई r², यानी कि उस सरफेस का एरिया। ठीक है, सो दैट इक्वेशन थर्ड बिकम्स, इसकी जगह पर हम पुट कर सकते हैं ये वैल्यू। ठीक है, तो फाइनली वी गेट ई 4 पाई r² इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ से ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r²। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, क्या, जब एक चार्ज है आपका, देयरफॉर ऑन क्यू नॉट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज क्यू इज, यानी कि फोर्स ऑन क्यू नॉट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज क्यू, यानी कि ये चार्ज जो क्यू है इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
और एक चार्ज Q है, उस पर जो फोर्स लगेगा वो किसके इक्वल होगा, F इक्वल्स टू Q नॉट E, ठीक है। और E की वैल्यू हमें पता है, ये वैल्यू हम उठाकर यहाँ से पुट करेंगे तो फाइनली वी गेट F इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, और दिस इज कॉल्ड द कूलम्स लॉ, ठीक है, जो कि आपने फिजिक्स में 12th में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई भी आपका डाउट नहीं होगा, ठीक है। देखिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी जो है ये आपके, अगर कोई फ्रेंड आपका बीएससी में पढ़ रहा है या फिर कोई आपका छोटा भाई या फ्रेंड का भाई या कोई रिलेटिव्स 12th में भी है, तो वहाँ पे भी आपकी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के नाम से पूरा चैप्टर है। तो ये वाले टॉपिक्स आपके उस फ्रेंड को या उस कज़न को आपको हेल्प करेंगी बहुत ज़्यादा, तो आप उसको भी सजेस्ट कर सकते हैं इन टॉपिक्स के बारे में, ठीक है। यानी कि आप बीएससी या फिर 12th जो भी आप जहाँ पे भी जिसको जो टॉपिक मिलता है आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उसको भी इन टॉपिक्स से हेल्प मिल जाए अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने में, अपने एग्ज़ाम को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स AVL क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। तो ये एक लास्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था यूनिट 2 या फिर मॉड्यूल 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी से, ठीक है। इसका अब हमने ओवरऑल जितना भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो सारी हमने एटलीस्ट कवर कर ली है, जिसमें हमारा थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल, कॉन्सेप्चुअल थ्योरी, ठीक है, और सारे डेरिवेटिव, ये सारे टर्म्स के साथ साथ हमने कॉन्सेप्चुअल डेरिवेटिव बोल लीजिए या कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन, वो सारे हमने कवर कर लिए, ठीक है। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स।